बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो कि LLB 5 ईयर्स में फ़ाल 2019 में एडमिशन लेने में कामयाब रहे हैं। तो आगे उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी LLB 5 ईयर्स करते दौरान, और LLB 5 ईयर्स करने के बाद वो अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जुडिशियल एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एडवाइस है, वो LLB करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स LLB में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहली कन्फ्यूजन जो होगी वो होगी स्टडी का वहाँ पर मेथड। देखिए, आप सब लोग FSC इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं और आपको पता है कॉलेजेस में FSC में हमारा एक बोर्ड की तरफ से सिलेबस होता है, एक बुक्स होती हैं जो टेक्स्ट बुक जो होती है, जिनको हम फॉलो करके एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं। लेकिन जो सेमेस्टर सिस्टम है या फिर एनुअल सिस्टम है LLB 5 ईयर्स के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर, वो इस तरह से नहीं होता। आपको आउटलाइन दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि HEC की प्रोवाइडेड होती है। हर सब्जेक्ट की अलग आउटलाइन होती है और हर सब्जेक्ट में आपको किसी किस्म की बुक टीचर्स रिकमेंड करते भी हैं और नहीं भी करते। तो आपको स्टडी करनी किस तरह से, जब आपके पास किसी किस्म की कंसर्न बुक्स है नहीं। HEC बुक्स रिकमेंड करती है लेकिन वो बाहर के मतलब के राइटर्स की बुक्स होती हैं और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उनको फॉलो करती नहीं है। तो अपने मेथड से वो प्रिपेयर करवाते हैं। तो किस तरह से प्रिपेयर किया जाए जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं? देखें, सबसे पहला आपका मेथड होना चाहिए, जब आपने लेक्चर लिया किसी भी किस्म का, फ़र्ज़ कर ले आपका पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लॉ का या सोशोलॉजी का। अब सोशोलॉजी का लेक्चर आपने जब क्लास में नोट किया है तो आपने नोट्स ले लिए हैं उसके। अब आप वापस आए हैं, लाइब्रेरी में गए हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने किसी किस्म के राइटर की बुक उठाई है, वहां से उस टॉपिक पर जो मटेरियल है आपको कुछ, अगर आप पढ़ने के बाद कुछ जो है आपके काम का मटेरियल मिलता है तो आप उसको नोट कर लेते हैं अपने क्लास के नोट्स के साथ। अब वापस आते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, इधर उधर की रिसोर्सेज से आप मटेरियल सर्च करके फाइनली अपने नोट्स बना लेते हैं उस टॉपिक पर। तो अगर आप इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं तो आप ना सिर्फ LLB 5 ईयर्स में सेमेस्टर सिस्टम में या एनुअल में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, बल्कि मेरे हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सी चेंजेस आएंगी। बिकॉज आप साइंस स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट की तरफ से अब आप सोशल साइंस के स्टूडेंट बने। LLB 5 ईयर सोशल साइंस है, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो नॉलेज है वो बहुत सी सोर्स से आना चाहिए, एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने VD महाजन की बुक ले ली इंट्रोडक्शन टू लॉ के लिए, मैं इसी पर डिपेंडेंट ना रहूं, बल्कि मैं बहुत सी और रिसोर्सेज से भी अपना जो टॉपिक है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करूं, जिसमें गूगल भी आ सकता है, लाइब्रेरी में बहुत से राइटर्स की लिखी हुई किताबें भी आ सकती हैं। तो इसी तरह से फाइनली मैं अपने नोट्स बनाकर उन्हीं पर डिपेंडेंट और उन्हीं को रिवाइज कर अपना जो है वो कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करता हूँ। तो ये तो मैं उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि पहले 3 से 4 सेमेस्टर्स में आपको लॉ के सब्जेक्ट इतने ज़्यादा नहीं पढ़ाए जाते। जिस तरह तीसरे सेमेस्टर में आपको जो कोडिफाइड लॉ है जो कि एक रिटन फॉर्म में है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो आपको तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो उससे पहले जो 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर्स होते हैं तो उनमें आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो जनरली BA के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू लॉ, इंग्लिश और इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनका मटेरियल जो है वो किसी किस्म की बुक्स आपको रिकमेंड की भी जाती है और नहीं भी की जाती। तो इस किस्म के मटेरियल के लिए आपको सर्च करनी पड़ती हैं वेबसाइट्स और लाइब्रेरीज। तो ये मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और उन 3 से 4 सेमेस्टर्स के बाद वैसे ही स्टूडेंट ट्रेन हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी पहले सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे और इस चीज़ से बहुत ही डिस्टर्ब होंगे कि भाई हमने प्रिपेयर करना किस तरह से, बिकॉज हमें बुक्स दी नहीं गई। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इसी तरह से ट्रेन किया जाता है पिछले 12 सालों में, 15 सालों में, कि हम बुक्स पर डिपेंडेंट होते हैं। हमें जो चीज़ प्रोवाइड की जाए हम उसको क्रैमिंग के ज़रिए, अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं होता, हम बस रट्टा लगाया होता है और उसको जाके हम पेपर पर प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में इस तरह से नहीं होता, आपको बुक्स नहीं दी जाती, मतलब कि एक सिलेबस नहीं होता कि भाई ये सिलेबस है। और इसी तरह से हाँ, टॉपिक ज़रूर होते हैं जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, जिसको आउटलाइन कहते हैं। अब वीडियो का दूसरा टॉपिक जो है वो ये है कि अगर LLB 5 ईयर्स करने के बाद आपके गोल्स क्या हैं। आप चाहते हैं कि मैं CSS की तरफ जाऊँ, तो आप किस तरह से LLB 5 ईयर्स को करें, किस तरह से आप LLB 5 ईयर्स के दौरान अपनी प्रिपरेशन करें कि आप CSS के एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएँ, आप जुडिशियल एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएँ, या किसी किस्म का और कंपिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देना चाहें तो आप LLB 5 ईयर्स के दौरान किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी किस्म का कंपिटिटिव एग्जाम देते हैं, सबसे पहले आपकी जो चीज़ वहाँ पर मैटर करती है वो ओपिनियन होती है। और ओपिनियन हमेशा उस इंसान की बेहतर होती है जो कि रीडिंग ज़्यादा करता है, जो कि पढ़ता ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के अलावा कुछ ऐसा टाइम निकालिए, कुछ सोशल इश्यूज़ को पढ़िए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए। आप अगर CSS की तरफ जाने जाते हैं तो डेफिनेटली बात है आपको एजुकेशन जो है उसके साथ आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है। अब आपको दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा या 40 मिनट
क्रेडिट देने हैं न्यूज़पेपर को। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें से एक ओपिनियन निकालें, ओपिनियन उठाएं और उसमें से जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको नेट पर सर्च करें, उनके मतलब निकालें और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वहाँ से सिर्फ वर्ड्स ही नहीं सीखें वोकैबुलरी के, बल्कि उस पूरे टॉपिक को, उस ओपिनियन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आप 2-2.5 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं इस तरह से, तो आप अपने आप को एक काबिल समझेंगे कि आप किसी भी किस्म की जो डिबेट है उसमें पार्टिसिपेट कर अपनी एक ओपिनियन बिल्डअप करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था अगर आप CSS की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा जो स्टेप है, आप जुडिशियल एग्जामिनेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगेन मैं यही कहूँगा, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव रखें, ओपिनियन अच्छी करें और जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उन पर ग्रिप इस तरह से रखें कि आप लॉ को भी पढ़ें, रीजन बिहाइंड द लॉ को भी पढ़ें, साइंस ऑफ द लॉ को भी पढ़ें और मतलब एक सेक्शन को उठाएं तो आप पढ़ें कि यार ये सेक्शन देने की वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो यही चीज़ें अगर आप इस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं तो आप अपने आप को जो है LLB 5 ईयर्स के दौरान ही आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप किसी किस्म की कम्पिटिटिव एग्जाम में शरीक हो सकते हैं। मजीद अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन है LLB से रिलेटेड, लैट से रिलेटेड, तो आप जाएँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।